हेलो एवरीवन। आप सबों का लक्ष्य हिस्ट्री एंड जीके जीएस चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री से एक बहुत ही रोचक टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 8 टॉपिक है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के कारण और उसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, फाइनल एग्ज़ाम है। आप लोगों ने इंटरनल एग्ज़ाम आप लोगों का हो चुका है, इसलिए हम यह सब प्रश्न बीए सेमेस्टर 4 वालों के लिए लेकर उपस्थित हो रहे हैं। तो हम आज डिस्कशन करते हैं पुनर्जागरण के कारण और उसके प्रभावों पर। पुनर्जागरण का अर्थ। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। यह वह स्थिति थी जब विभिन्न यूरोपीय देशों ने एक लंबी अवधि के उपरांत मध्यकाल के अंधकार युग को त्याग कर आधुनिक युग में दस्तक दी थी। यह एक बौद्धिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में इटली से हुई तथा 16वीं सदी तक इसका प्रसार विभिन्न यूरोपीय देश जैसे जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशों में हुआ। पुनर्जागरण का कारण हम देखते हैं तो हमको धर्म युद्ध की भूमिका दिखाई देती है, जिसमें इस्लाम वर्सेस ईसाई, यरूशलेम को लेकर ईसाइयों एवं सल्जुक तुर्कों इस्लाम के मध्य होने वाले इस युद्ध में इस्लाम की विजय होती है। परिणाम स्वरूप ईसाइयों की पराजय से चर्च व्यवस्था पर एवं पादरियों के प्रति संशय पैदा हो गया, अतः मानवीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो गया। दूसरा, कुस्तुतुनिया का पतन। कुस्तुतुनिया जो कि आज का हम आधुनिक तुर्की कह सकते हैं, तो कुस्तुतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी जो ज्ञान विज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था। 1493 में तुर्कों द्वारा आधिपत्य स्थापित कर लिए जाने के क्रम में ज्ञान विज्ञान का यह केंद्र इटली के विभिन्न शहरों में स्थानांतरित हुआ, जिससे वहाँ बौद्धिक चेतना के नए प्रतिमान स्थापित हुए। यहाँ पर इस्लाम के अनुयायियों का नियंत्रण स्थापित हुआ, अतः यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर अवस्थित होने के कारण व्यापारिक मार्ग था, किंतु अब यह मार्ग अवरुद्ध हो गया, अतः नए समुद्री मार्ग की खोजों के क्रम में नई भौगोलिक खोजें हुई, अतः मानव क्षमता का विकास हुआ। तीसरा, प्रिंटिंग प्रेस का विकास। जो भी चीज़ें बताई जा रही है इस पॉइंट को आप याद रखेंगे और एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाता है यह इस पॉइंट के जरिए समझेंगे, और जो भी आप बढ़ा चढ़ा कर जैसे लिखना चाहते हैं वैसे लिख सकते हैं, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको वो सब भी हम बताएंगे। ठीक है, हम तीसरा देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस का विकास। प्रिंटिंग प्रेस के विकास से ज्ञान सर्वसुलभ हो गया। बाइबिल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद होने से अब लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता था, अतः मानव तर्क विशेष को बढ़ावा मिला। चौथा में हम देखते हैं आर्थिक कारण। पुनर्जागरण की शुरुआत हो जाने के कारण व्यापार एवं वाणिज्य फलने फूलने लगा। भूमध्य सागरीय अवस्थिति का लाभ उठाकर इटली जैसे देशों में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास हुआ। मुद्रा अर्थव्यवस्था। व्यापारी वर्ग के साथ साथ इटली में वेनिस, मिलान, नेपल्स आदि जैसे शहर अस्तित्व में आए। शहरों की स्थिति ने सामंतवादी व्यवस्था पर चोट की, क्योंकि ये शहरी केंद्र सामंती एवं सामंतवादी तत्वों के हस्तक्षेप से वंचित होकर अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखते थे। मजबूत आर्थिक स्थिति के आधार पर व्यापारी वर्ग कला एवं संस्कृति के उत्साही प्रसारदाता बन गए। अब हम देखते हैं पुनर्जागरण के प्रभाव। पुनर्जागरण के प्रभाव में जैसा कि कुस्तुतुनिया में जब तुर्की आक्रमण हो जाने के कारण वहाँ पर जो
यूनानी थे और जो विद्वान थे, यूनानी को ही हम विद्वान बोलते थे, जो यूरोप के देशों की ओर पलायन कर गए। मुख्यतः वे इटली की देशों में पलायन कर गए। वहाँ वे फ्लोरेंस नगर में जाकर बसे और रोम में जाकर बस गए। इसलिए पुनर्जागरण कालीन युग में इटली में सबसे ज़्यादा जो शिक्षा का केंद्र था वह फ्लोरेंस नगर ही था। उसका कारण यह था कि जो यूनानी विद्वान थे कुस्तुतुनिया से पलायन करके इटली में फ्लोरेंस नगर में जाकर बसे थे। सबसे ज़्यादा यूनानी इसके बाद रोमन में जाकर बसे थे। पहला, स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया गया। हम प्रभाव देख रहे हैं पुनर्जागरण के प्रभाव, जिसमें अब हम देखते हैं कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो अब स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया गया। यूरोप में मध्यकाल में चर्च व्यवस्था इतनी ज़्यादा थी कि सामंतवादी व्यवस्था इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी थी कि वहाँ का जो व्यक्ति था वह केवल कही हुई बातों पर विश्वास करता था। चर्च के पादरियों और सामंतों ने जो भी बातें कही उसे ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया गया, चाहे वो बातें सच हो या झूठ हो या गलत हो। लेकिन जैसे ही पुनर्जागरणकालीन चेतना लोगों के अंदर आती है वैसे ही स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया गया, यानी लोगों के अंदर सोचने की क्षमता विकसित हुई और जो अब सामंतों के द्वारा बातें कही जाने लगी वो बातें उन्हें सोचने पर मजबूर की गई। दूसरा, मानवतावाद पर बल। जो चर्च के पादरी और सामंत कहा करते थे कि मनुष्य इस जीवन में इस धरती पर पैदा हो रहा है, यह कोई अच्छा संकेत नहीं है, और जो यह जन्म और मरण का जो यह दुख चक्र है उससे हमें मुक्ति पाना आवश्यक है। और इससे मुक्ति कैसे होगी, मतलब जो धार्मिक आडंबर और दिखावे थे उनके द्वारा ही मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। परंतु जैसे ही पुनर्जागरण कालीन चेतना यूरोप के लोगों के अंदर आती है वैसे ही ये जो सारी धारणाएं थी और सारी भावनाएं लोगों के अंदर घर कर गई थी, ये सारी धारणाओं का खंडन किया जाता है और मानव विशेष पर बल दिया जाता है। और ऐसा कुछ नहीं है, हम इस धरती पर पैदा हुए हैं तो बोझ नहीं हो सकते हैं, और यह जन्म मरण का दुष्चक्र नहीं है। हम इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं तो कुछ करने के लिए, और मानवतावाद पर बल दिया। मानव की सेवा करे, दूसरों की मदद करे, गरीब व्यक्तियों की मदद करे, ये सारी चीज़ें मानवतावाद के बल के अंतर्गत कही गई। तीसरा, व्यक्तिवाद पर बल। व्यक्तिवाद के बल के अंतर्गत जो धार्मिक आडंबर थे, जो अंधविश्वास व्याप्त थे, उस समाज में उनको त्याग कर व्यक्तिवाद पर बल दिया गया। मतलब जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने है केवल हम उसे ही जानते हैं। हम देखते हैं कि पुनर्जागरण काल के पूर्व जो भी रचनाएं की गई थी, जैसे हमारे देश में गीता, रामायण, ये संस्कृत से हिंदी और भाषाओं में अनुवादित कर दी गई है और हम पढ़ रहे हैं और हमें अब पता चल पा रहा है कि गीता और रामायण में क्या लिखा गया है। परंतु उस समय पुनर्जागरण के पूर्व यूरोप में जो वहाँ की रचनाएं की गई थी वो केवल लैटिन भाषा में और यूनानी भाषा में ही की गई थी। जो चर्च और पादरी वर्ग कह देता था कि बाइबिल में यह लिखा हुआ है, जो अन्य मनुष्य था जो सुनता था वो ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेता था। ये तो लिखा हुआ है, ये चीज़ें तो माननी पड़ेगी। तो जैसे ही पुनर्जागरण कालीन चेतना यूरोप के लोगों के अंदर आती है वैसे ही जब कुस्तुतुनिया में जब तुर्कों का आक्रमण होता है तो वहाँ का यूनानी विद्वान वर्ग था वहाँ से पलायन करके इटली चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद विभिन्न स्थानीय भाषाओं में उन रचनाओं का अनुवाद कर देते हैं। बाइबिल को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कर दिया गया। इसके कारण वहाँ के स्थानीय लोगों में वह अपनी अपनी स्थानीय भाषाओं में बाइबिल को पढ़कर उन्होंने अनुमान लगा लिया कि नहीं, जो हमसे पहले करवाया जा रहा था ये सारी चीज़ें गलत थी, ये सब आडंबर थी, केवल दिखावे के लिए करवाई जा रही थी। और अंधविश्वास और आडंबर को त्याग कर व्यक्तिवाद पर बल दिया गया।
इस प्रकार से हमने पुनर्जागरण के कारण और उसके प्रभावों पर चर्चा किया। आप सबों को ऑल द बेस्ट। इसी प्रकार से हम हिस्ट्री का PDF नोट लाते रहेंगे और इसके अलावे हम MCQ क्वेश्चन भी लाएंगे, और जो भी हम बेसिक हिस्ट्री, जो बेसिक पॉइंट होगा और जो बेसिक टॉपिक होंगे, जो हिस्ट्री में कन्फ्यूजन का विषय रहता है, वो भी हम लाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।